इंडिया तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेसिव है, बढ़ रहा है आगे, और वो आगे और बढ़ेगा क्योंकि वो जिस तरह से अपनी कंट्री को लेकर चल रहे हैं, ये तरक्की की ही निशानियाँ होती हैं। देखें जी, मौशियत के हिसाब से ही है ना। देखें, पाकिस्तान की करेंसी अब 75 वाला भी नोट आ गया। बिल्कुल। ठीक है, तो वो तो एक 75वां साल हो गया था, तो इसी वाले से उन्होंने 75वां नोट निकाला है। जैसे हमारी पाकिस्तान की करेंसी जितनी लो होगी उतनी मैशियत तबाह होगी। अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब जी। कंक्लूजन टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया, और आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया अपनी जो करेंसी है 10 ममालिक में उस अपनी करेंसी के साथ ट्रेड कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। तो क्या वजूहत है, पाकिस्तान जो है वो क्यों नहीं कर पा रहा? आइए नाज़रीन लोगों से बात करते हैं, उनके व्यूज़ होते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को वॉच करते रहें। आपको वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नबूवत। नबूवत, मुझे ये बताएं कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो 10 कंट्रीज़ में अपनी जो करेंसी है वो यूज़ कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसके बारे में क्या कहेंगे? इंडिया तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेसिव है, बढ़ रहा है आगे, और वो आगे और बढ़ेगा क्योंकि वो जिस तरह से अपनी कंट्री को लेकर चल रहे हैं, ये तरक्की की ही निशानियाँ होती हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो अभी तक अपने आप को क्यों नहीं उभार पा रहा? पाकिस्तान जो है काफ़ी ज़्यादा पीछे है, और अगर इंडिया की बात करें उनकी तो इकॉनमी भी हमसे बहुत बेटर है। हमारी मैं की जंग नहीं ख़त्म हो रही। मैं मार्च करूँगा, मैं तबलीगी जो है वो करूँगा, एक क्या नाम लेते हैं वो होता है ना, या कंटेनर्स डाल देते हैं एंड एवरीथिंग, ठीक है, वो करूँगा। ठीक है, मैं क्या नाम लेते हैं, रेप होंगे, मज़हब की लड़ाई होगी, हर तरह से, ठीक है, पैसा उसके पास जाएगा, पैसा मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, मैं इधर लगाऊंगा, मैं उधर लगाऊंगा, वो कहीं नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ मैं की लड़ाई हो रही है। ये मैं की लड़ाई ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। हमारे इस वक्त अपने मसले नहीं ख़त्म हो रहे, हम मुल्क की तरफ क्या ध्यान दें? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये जो इस टाइम सूरत हाल है कभी ख़त्म हो सकेगी? अगर यही लोग जो इस वक्त चला रहे हैं मुल्क को, और जो चलाना चाहते भी हैं, ठीक है, जिनसे ले लिया गया है और वो चलाने की बाद दोबारा से कोशिश कर रहे हैं, अगर यही लोग रहे ना, तो हमारा मुल्क कहीं नहीं जा रहा, कहीं भी नहीं जा रहा। ये मैं की लड़ाई नहीं ख़त्म होगी, मुल्क कहीं नहीं जा रहा है। हर दूसरे दिन तो रोड बंद होती है, हर दूसरे दिन स्कूल बंद होते हैं, ना तो एजुकेशन आगे बढ़ेगी, ना रोड्स कहीं जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, हर चीज़ महंगी तो ऑलरेडी हो रही है, तो पीछे बच क्या जाता है? कुछ भी नहीं। क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे पाकिस्तानियों के लिए और इंडियंस के लिए? पाकिस्तानियों के लिए बस ये है कि खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, चूज़ वाइजली, अपनी ये मैकी जंग को ख़त्म करें, कोशिश करें कि मुल्क के लिए जितना बेहतर कर सकते हैं वो करें, और इंडिया के लिए कीप प्रोग्रेसिंग। यू गाइज हैव एवरीथिंग। मेरे से एडवाइस नहीं चाहिए आपको किसी चीज़ की। थैंक यू मैम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। फैसल, मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जो करेंसी है इस टाइम 10 ममालिक में यूज़ की जा रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है वो, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो देखें जी, मौशियत के हिसाब से ही है ना। देखें, पाकिस्तान की करेंसी अब 76 वाला भी नोट आ गया। बिल्कुल। ठीक है, तो वो तो एक 75वां साल हो गया था, तो इसी वाले से उन्होंने 75वां नोट निकाला है। जैसे हमारी पाकिस्तान की करेंसी जितनी लो होगी उतनी मैशियत तबाह होगी। उनकी काफ़ी अपने पाकिस्तान से काफ़ी उन्होंने अपना बनाया हुआ है, स्टेबल किया हुआ है करेंसी को। इंडिया ने तो अपने आप को काफ़ी स्टेबल किया हुआ है, ये जी कहना चाह रहे हैं आप? जी, और पाकिस्तान में नहीं इतना है इनका। क्या जी, पाकिस्तानी आपको लगता है कि अपने मुल्क को कभी सही कर पाएंगे? क्या पाकिस्तान कभी स्टेबल हो सकेगा? पाकिस्तान अगर खान साहब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह होगा। खान साहब जो हैं उनको तो भी छोड़ दें, लॉन्ग मार्च वगैरह चल रहा है, लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे बात करें, पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ कुर्सी के पीछे पड़े हुए जी, हैं, ऐसे और पाकिस्तानियों को कोई पाकिस्तान की फ़िक्र तो है ही नहीं ना। सिर्फ उन्हें कुर्सी चाहिए या ख़जाने चाहिए। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इतनी डाउन जा रही है कि कोई कहेगा कि पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान तो इस दुनिया में शुमार ही नहीं होता। ऐसे ही है, लेकिन जब खान साहब आएंगे ना तो इंशाल्लाह ये सारे मामलात हल होंगे। ठीक है, इसीलिए देखें ना, उन्होंने लॉन्ग मार्च किस लिए निकाला है? इतनी अवाम उनके साथ हैं, 12 हलकों में से भी जीत गए हैं, एक 5 हलकों में से जीते हैं, वो इंशाल्लाह मुकम्मल जीतेंगे इंशाल्लाह। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया जो है उनका आईटी सिस्टम भी बहुत अच्छा है, उनकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है, उनकी जो बिजनेसमैन हैं वो इंडिया के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन की अगर हम बात करें तो वो तो कोई नज़र ही नहीं आता। देखिए जी, पाँचों उंगलियां हैं ना जो एक जैसी नहीं होती। ठीक है ना, पाकिस्तान में भी बिजनेसमैन अच्छे हैं जिनके अगर पास। हम बात करें तो जितने भी बड़े आईटी सेक्टर्स हैं उन सब में इंडियंस ही हैं, पाकिस्तानियों का तो कोई नामो निशान नहीं है। जी, ये आप कह सकते हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह खान साहब आएंगे, ज़्यादा पहले से बेहतरी होगी।
और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में खान साहब आएंगे, ठीक है, पाकिस्तान बेहतर होगा, लेकिन जो इस टाइम मौजूदा हुकूमत चल रही है, क्या आपको लगता है वो कुछ कर सकेंगे? अब जो मौजूदा मियाँ साहब तो नहीं कर सकते, ये नहीं हम कह सकते, ये कुछ करे क्या नहीं सकते। पाकिस्तानियों को इंडिया से कुछ सीखना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए, लेकिन वो आ नहीं रही। पाकिस्तान को इंडिया से नहीं सीखना चाहिए, तुर्की से सीखना चाहिए। इंडिया से क्यों? इंडिया देखे ना मोदी का, तो वो मोदी जो गाय है की वो तो पूजा सही बात करते हैं और वो सारा मुल्क की अगर हम बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे तरक्की वो कर तो ली है, है। वो तो है, लेकिन देखे ना उनकी फौज आर्मी नहीं आती है बीच में, तो अपनी तो आर्मी आती है सारा। अब देखें वो शहीद हुए हैं जो उनसे। आपको लगता है पाकिस्तान की जो आर्मी है जब पॉलिटिशियंस में इन्वॉल्व करना छोड़ देगी तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा? जी इंशाल्लाह करेगा। इसी वजह से तो खान साहब इतनी रैली लेके इंडिया और पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? देखें जी, इंडिया और पाकिस्तान के लिए ये पैगाम है कि ये आपस में सुलह इत्तेफाक से रहें। आए दिन जंग होती है, आए दिन इतने, अब कश्मीर देख लें क्या हाल हुआ है, ठीक है, वो इंडिया वाले ही जुल्म कर रहे हैं ना, कोई गैर इलाके के तो नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस टाइम वहाँ के जो लोग हैं, सुनने में भी आता है कि उन पर जुल्म नहीं किया जा रहा। सुनने में ही आता है ना, बट आप मीडिया देखें, हम भी इंटरव्यू कर रहे हैं, मीडिया देखें तो आप उसमें भी ज़रा देखें ना। देखिए इतनी अगर हम कत्लो कश्मीर गारत की हो बात रही है। करें तो वो तो अलग बात आ जाती है, वो तो 75 साल से चल रहा है। और अगर हम बात करें इकोनॉमी की, वो अलग आती है। हमारे जो मुल्क हैं वो अपनी इकोनॉमी नहीं अभी तक स्टेबल कर सका, 75 साल तो हो गए। तो इसी वजह से नहीं ना हो रहा, कभी खान साहब आ गए हैं, कभी मियाँ साहब आ गए हैं, कभी जरदारी साहब आ गए हैं, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया है, तो इसी हवाले से इकोनॉमी सेट नहीं हो रही। जब अब ये 3 साल 2 साल खान साहब की हुकूमत रही है, कुछ बेहतरी होने के चांस हुए हैं, फिर उन्होंने खान साहब को उतार जिस दिया। तरह से मोदी साहब ने अपने मुल्क को संवारा हुआ है, हमारे पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उन्हें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। जी बन जी, ओके, शाम को वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मीरान। मेरान, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इंडिया की जो इस टाइम करेंसी है वो 10 ममालिक में यूज़ की जा रही है दुनिया में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसकी क्या वजूहत रखते हैं? पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा? पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा? हमारी हुकूमत बेकार है, हमारी हुकूमत सही नहीं है, इस वजह से। इस वजह से हमारी हुकूमत बेकार है। क्या आपको लगता है हमारी जो इस टाइम इकॉनमी है वो सही जा रही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं जा रही, बहुत करप्ट जा रही है। पाकिस्तान को अगर हम देखें तो वो सिर्फ इस टाइम मांग ही रहा है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तानी को काम ही क्या मांगना, अल्लाह वास्ते दे, मौला वास्ते दे, 2-4 डॉलर ही दे। क्या आपको लगता है पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो स्टेबल हो सकेगी जिस तरह के हमारे पाकिस्तान की सूरत हाल चल रही है? नहीं, जैसे इस टाइम हालात जा रहे हैं ना हमारे मुल्क के, बहुत ही मुश्किल है कि जो है हमारी इकोनॉमी जो है स्टेबल हो, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उधर के जो सेकंड टाइम वज़ीर आज़म जो है नरेंद्र मोदी है, वो अपनी अवाम को बहुत अच्छा रिलीफ दे रहा है, और अपनी अवाम उनके साथ जो UAE वगैरह अमेरिका हो गए, उनके साथ वो जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है। उसमें क्या वजह है? उसमें वजूहत सिर्फ यही है कि वो जो है ना उनका जो रुपये की कीमत है वो बढ़ गई है। पहले उनका रुपया था उनका एक रुपया होता था, और पाकिस्तान का जो 2 रुपये थे। तो इस लिहाज से जो है ना हमारी हुकूमत का निज़ाम बहुत गलत है। उनकी हुकूमत इज़ गुड, नरेंद्र मोदी इज़ राइट, वो अपनी आवाम को रिलीफ देता है, बहुत अच्छा, उनको जो है अपनी आवाम को सपोर्ट करता है। और इधर पाकिस्तान में आप देख लें, हमारे वज़ीर आज़म कोई उन्हें सिर्फ कुर्सियों की पड़ी है, पाकिस्तान की तो कोई भी नहीं पड़ी है, और उन्हें पैसों की पड़ी हुई है। कोई 15 उनकी तरफ से पाकिस्तान बाहर में जाए, उन्हें किसी को कुछ भी नहीं मसला है, क्योंकि सिर्फ उन्हें ये है कि हमें कुर्सी मिल जाए, हमें ख़जाने मिल जाएं। पाकिस्तान जो है वो कहीं पे किसी भी पाकिस्तान जो है ग्रे लाइन से बाहर आ चुका है। ये बात होगी पाकिस्तान के लिए अच्छी, लेकिन पाकिस्तान की इस टाइम जो सूरत हाल है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। सबसे ज़्यादा डाउन जो इस टाइम मुल्क जा रहा है वो पाकिस्तान जा रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान जा रहा है, आप जो है बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पाकिस्तान इस टाइम सबसे डाउन जा रहा है। उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत ये हमारे पॉलिटिक्स मैन है, नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, हमजा शहबाज हो गया, इमरान खान हो गया, फवाद चौधरी हो गया, शेख रशीद हो गया। ये जितने भी पॉलिटिक्सन हैं, सिर्फ इनकी वजह से जो है ना हमारा मुल्क का निज़ाम ख़राब हुआ है। इमरान खान जो कह रहा है नवाज शरीफ को छोड़, अब जो कि इमरान खान ने खुद 15 करोड़ की घड़ी और 15 करोड़ रुपये की बंदूक, कहाँ से पैसे निकलेंगे? हम में से निकले हैं, आप में से, हम में से निकले हैं, इन सब लोगों में से निकले हैं। टैक्स हमें इतने आ रहे हैं, जो एक गरीब बंदा है जो एक टाइम की रोटी खाता था वो अब वो भी नहीं खा सकता।
अपने बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे, आने वाली नस्लें कैसे बच्चों को पढ़ाएंगी, फ़ीस वगैरह कैसे देंगे लोग। सिर्फ क्या है कि हमारी पॉलिटिक्स नहीं ठीक, हमारे जो हम वज़ीर आज़म है, हुक्मरान है, वो बहुत ही करप्ट हो चुके हैं। इन सबको चाहिए इस टाइम इकट्ठा हो जाए। पाकिस्तान और इंडिया के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हम पाकिस्तान जो है उसको इंडिया से कुछ सीखना चाहिए? जी बिल्कुल, इंडिया से बहुत कुछ सीखना चाहिए पाकिस्तान को। पहले इंडिया हमसे सीखता था, लेकिन इस टाइम हमारी बुनियाद ये आ गई है कि हम 100 में से जाना सिर्फ इंडिया हमसे कभी भी नहीं सीखता था। सीखता था, लेकिन अब जो है ना पाकिस्तान को चाहिए इंडिया से थोड़ा सीखे। इंडिया जो है पहले था पाकिस्तान से नीचे 50% था, अब पाकिस्तान जो है इंडिया से बिल्कुल ही नीचे हो गया। इंडिया हमारा मुकाबला कर रहा है और वो बहुत अच्छा जा रहा है। क्या वो वजूहत हमारा है? मुकाबला नहीं कर रहे, वो हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। बहुत आगे। क्या वजह है, किस वजह से आगे गए हैं? कि पाकिस्तान को देख के गए हैं। पाकिस्तान पहले जा रहा था, आप पीछे चले जाएं, ऐसे 5 साल पीछे चले जाएं, पाकिस्तान कितना अच्छा जा रहा था, हर चीज़ सेट थी, हर बंदा सेट था। अब गरीब बंदे को इतना बिल आ रहा है, किसी को 30,000 आ रहा है, किसी को 70,000 आ रहा है, किसी को 80,000 आ रहा है, किसी को 90,000 आ रहा है। क्या वजह है? यही वजूहत है कि हमारी हुकूमत नहीं ठीक। टैक्सेस हम पे लगाई जा रहे हैं, टैक्सेस तो ऐसे थोप रहे हैं जैसे जो है ना पता नहीं पाकिस्तानी अवाम कितनी अमीर है। इंडिया का इस लिहाज से ठीक है, उधर की अवाम गरीब है, हुक्मरान अमीर है, और पाकिस्तान की अवाम अमीर है, हुक्मरान गरीब है, मांग रहे हैं। इंडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इंडिया को मैं यही कहूँगा कि और तरक्की करें, और हमारे पाकिस्तानियों को भी चाहिए, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म में थोड़ी जी शर्म कर लेनी चाहिए, थोड़ी जी बहुत ही नहीं, थोड़ी जी शर्म कर लें कि इंडिया लोग कुछ वेख के सीख लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, मुझे ये बताएं, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की करेंसी जो है 10 ममालिकों में इस समय इस्तेमाल की जा रही है। इंडिया जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। मैं तो ये कहूँगी कि इंडिया सबसे आगे है और इंडिया जिंदाबाद। बस ये कहूँगी क्योंकि उनके हमारे पाकिस्तान पीछे रह गया हुआ है, करेंसी में भी आगे चला गया इंडिया और पाकिस्तान पीछे रह चुका हुआ है। इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान को थोड़ी तरक्की करनी चाहिए ताकि इंडिया के मुकाबिल खड़ा हो सके। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के मुकाबिल खड़ा हो सकता है? हाँ, खड़ा हो सकता है अगर ये मेहनत करे तो। अभी तक पाकिस्तान में कोई आपको मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, कोई भी नहीं। कायदे आज़म ने, इलामा इकबाल ने जो हमारा मुल्क बना दिया वो बना दिया। उसके बाद जितने भी लोग आ रहे हैं वो सारे तो सिर्फ ख़जानों के पीछे ही पड़े हैं। हमें कि हमें कुर्सी मिल जाए, हम लूट लें पूरे मुल्क को और जाएं। पहली तो बात है, हमारे जो पाकिस्तान में ये लूटमार चली हुई है ना, ये ट्रेंड ये कब ख़त्म होगा ये हमें भी नहीं पता। लेकिन मैं कहती हूँ कि हमें न्यू जनरेशन का हम लोग ये सहाफ़ी लोग यही ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको आदत है कि कत्ल कर देते हैं। मतलब कि किसी की कोई सच बोल दे तो वो उसको मार दिया जाता है। लेकिन हमारे में ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। जो हमारे कायद और इलामा इकबाल ने कहा है उसके हवाले से हम लोग भी कुछ करें। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये लोग उस चीज़ की तरफ कान नहीं धरते, और मैं कहती हूँ इंडिया को देखना चाहिए कि उनसे कुछ सीखना चाहिए कि वो कितने कामयाब आगे बढ़ चुके हुए हैं। हमें भी उनके मुकाबिल चलना चाहिए। पाकिस्तानियों के लिए, इंडिया के लिए और क्या पैगाम देना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या पैगाम देना चाहिए इंडिया को? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंडिया ने अपने मुल्क के बारे में बहुत अच्छा सोचा हुआ है, और पाकिस्तान को मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो भी कुछ सोचें कि पाकिस्तानियों के बारे में, ताकि हमारा मुल्क का नाम रोशन हो और हम लोग सर अपना फ़ख्र से ऊंचा कर सकें, ताकि हम किसी को बता सकें कि हम लोग किसी ममालिक में जाते हैं, किसी इंडिया में फ़र्ज़ करें अगर हम जाएँ तो वहाँ पर किसी के लोगों को ये तो कह सकें हम पाकिस्तानी हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा कहती हूँ कि थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए, कि हमें अपना बताते हुए शर्म आती है कि हम पाकिस्तानी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम।